ये इतनी चीजें गिनवाई यहां पर गुरु प्रकाश ने कि वो जनता की नब्ज, मैं तो न्यूज पढ़ता हूं, वो जनता की नब्ज जानते हैं, तभी वो जीत भी हासिल करते हैं, जनता को समझाने में कामयाब होते हैं। संदीप चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी की जीत लूट का लाइसेंस नहीं है। वो जीत रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि देश की जनता को लूटना प्रारंभ करेंगे। आपने बुलडोजर का जिक्र किया था, तो 45 सालों की बेरोजगारी का भीषणतम बुलडोजर प्रधानमंत्री जी ने इस देश पर चलाया। गलत जीएसटी से और नोटबंदी के क्रूर काले कानून से 60 लाख एमएसएमई स्थायी रूप से बंद हो गए। वो बड़ा बुलडोजर इन लोगों ने चलाया। 8 लगातार इस कोविड क्राइसिस के पहले 8 क्वार्टर की ग्रोथ रेट नीचे गिर रही थी। 58 साल का भीषणतम क्रेडिट ग्रोथ जो बैंकों की गिरी, वो बुलडोजर इन्होंने चलाया। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं साहब। देश को क्या समझ में आता है जानते हैं आप? देश को समझ में आता है कि 56 रुपए का डीजल मोदी जी 100 रुपए पार कर दिया, ये महंगाई उनको दिखाई दे रही है। 70 रुपए का पेट्रोल आपने 100 रुपए के पार कर दिया, ये महंगाई दिखाई दे रही है। 70 रुपए के खाने का तेल मोदी जी आपने 200 रुपए के लगभग ला दिया, ये महंगाई लोगों को दिखाई दे रही है। 60-65 रुपए की दाल मोदी जी 200 रुपए के पार कर दी, ये लोगों को दिखाई दे रहा है मोदी जी। अभी निर्मला सीतारमण जी कह रही थी कि जो टॉलरेंस हमारा बैंड है उसके इर्द गिर्द ही हम 6.95% के आसपास है। तो निर्मला जी, आपने एनएसएसओ की रिपोर्ट पढ़ी नहीं ढंग से, आपको पढ़नी चाहिए थी। उसने विस्तार से बताया है कि ऑयल एंड फैट्स ये 20.75% का इन्फ्लेशन इसमें है, वेजिटेबल्स में 10.57% का इन्फ्लेशन इसमें है, स्पाइसेस में 8.96% का इन्फ्लेशन है, क्लॉथिंग में 9.90% का है, फुटवेयर में 12.18% का है। तो ये जो लोगों की रोजमर्रा की आवश्यकता है ना, वो आपके जो टॉलरेंस बैंड है ना, उससे कहीं आगे निकल गई है। पर और उसमें ऐसा नहीं, जो गुरु कह रहे हैं अब है, महंगाई तो आपके समय में भी थी। अब यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात हो रही है, मैं फिर से बुलडोजर लेकर आऊंगा। अवैध निर्माण सालों से चल रहे थे, तो चलिए जी बुलडोजर चला। महंगाई भी सालों से है, पर महंगाई पर कोई बुलडोजर नहीं चलाता। क्या ये कभी हकीकत है? आप भी नहीं चला पाए संदीप जी, ना बीजेपी चला पा रही है। देखिए, आपने बहुत प्रासंगिक बात की। आपने जो कोरिलेशन बताया ना इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट का, वो उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। एवरेज ग्रोथ रेट 8% थी हमारी, और कोविड का बहाना अगर ये नहीं लेना तो भी लगातार 8 क्वार्टर से गिर रही थी। मैं दूसरी बड़ा खुलासा करता हूं, ये जो बार बार कह रहे हैं ना, प्रांतों में भी अलग अलग इन्फ्लेशन है, ऐसा नहीं है निर्मला सीतारमण जी। आपके जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रांत है 8.78% मध्य प्रदेश में, गुजरात में 7.80, जो आपका बैंड बता रही ना उससे अधिक, असम में 8.85 है, उत्तर प्रदेश आपका जो देश का सबसे बड़ा प्रांत है योगी जी, वहां 9.5। महाराष्ट्र में कितनी है? सुनिए ना, महाराष्ट्र में कितनी है बताइए ना आंकड़ा। सुनिए, सिलेक्टिव आंकड़े क्यों दे रहे हैं? महाराष्ट्र का बताइए, राजस्थान का बताइए। सिलेक्टिव 7.62 है महाराष्ट्र का, ये बता रहा हूं मैं आंकड़ा। तो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो, और क्यों हुआ अब मैं आपको बताता हूं, ये दामों में आग क्यों लगी संदीप चौधरी जी। ये सरकार नियोजित है षड्यंत्र। प्रधानमंत्री जी के आपने कई बार भाषण सुने होंगे, मैं 7-8 साल से फॉलो कर रहा हूं उनके भाषण को। तब मैं ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इतना बढ़ा दूंगा कि ये इंपोर्ट का जो डिपेंडेंसी है हमारी वो खत्म कर दूंगा। क्या हुआ है जानते हैं आप? मैं बस 10 सेकंड और लूंगा आपके। जो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन है वो 32.7 मिलियन टन था 2013-14 में, वो थोड़ा सा बढ़ा 36.1 मिलियन टन हुआ 2021 में। लेकिन षड्यंत्र क्या हुआ जानते हैं आप? जो ऑयल का इंपोर्ट है वो 12-13 में 10.6 मिलियन टन था, वो धीरे 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 बढ़ते हुए 18-19 में 15.6 मिलियन टन हो गया। अब षड्यंत्र हुआ कि दो बड़े देश के घराने, लाला जी का घराना और एक धन्ना सेठ जो मोदी जी का खास है, वो तेल के व्यापार में उतरे। और मुझे याद है रामविलास पासवान जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा था ये बात कि ये जो जमाखोर हैं ये तेल के खेल में कूद गए और आग लगाएंगे। उस साल इन्होंने 19-20 में जो इंपोर्ट 15.6 मिलियन टन था उसको एकदम घटा के 13.4 मिलियन टन कर दिया, ताकि उसके दाम बढ़ाए जा सके आर्टिफिशियली। दाल का इंपोर्ट कर रहे हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए, 25.72 मिलियन टन जितने देश को आवश्यकता है। अब आप आंकड़े इतने देने लगते हैं कई बार,
आप डेटा बैंक बन जाते हैं। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, महंगाई पर बुलडोजर चलाने का तरीका है किसी के पास? किसी ने चलाया क्या? अभय दुबे, आम आदमी की दिलचस्पी इस बात में है। आपकी बात कह रहा हूं, देश के लोगों को गौर से सुनना चाहिए। जितनी दाल चाहिए उतनी पैदा हो रही है। धन्ना सेठ इंपोर्ट करते हैं, किसानों से दाल के दाम तोड़ देते हैं, उनकी आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन कर देते हैं और जमाखोरी करके दाल 200 रुपए तक पहुंचाते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं ना बार बार, क्यों हो रहा है ये जानते हैं आप? क्योंकि 142 लोगों ने इस महामारी की विभीषिका में 30 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि आपका जो डिमांड है उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। हम बार बार कह रहे हैं डिमांड जब बनेगी, इकोनॉमी जब अच्छी होगी, इन्फ्लेशन जब कम होगा, जब परचेस पावर लोगों की बढ़ा दोगे प्रधानमंत्री जी। तो गरीबों से छीन रहे हैं और धन्ना सेठ दोस्तों को दे रहे हैं। यही इसका राज छुपा हुआ